एक छोटे से गांव में लखन नाम का एक सीधा सादा किसान अपनी पत्नी चंपा के साथ रहता था। लखन मेहनती था और खेत में दिन रात पसीना बहाकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी चंपा घर संभालने में बहुत होशियार थी, लेकिन उसकी एक आदत पूरे गांव में मशहूर थी। वो जरूरत से ज्यादा कंजूस थी। चंपा पैसे तो बचाती थी, लेकिन कई बार ऐसी चीजों पर भी खर्च करने से मना कर देती थी जिनकी सचमुच जरूरत होती थी। घर में अनाज भरा रहता, फिर भी वो बच्चों को भरपेट खाना देने से पहले कई बार सोचती। पुराने कपड़े फट जाते तो उन्हें बार बार सिलकर पहनाती। घर में कोई मेहमान आ जाए तो चंपा के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती। लखन अक्सर उसे समझाता कि बचत करना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत के समय खर्च करना भी जरूरी है। मगर चंपा उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। उसका मानना था कि पैसा जितना बचाओगे उतना ही सुरक्षित रहोगे। एक दिन गांव में भयंकर बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि खेतों में पानी भर गया और कई गरीब परिवारों के घरों में रखा अनाज भीग गया। लखन के पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी जमुना अम्मा के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। जमुना अम्मा अपने छोटे से घर के बाहर बैठी बारिश को देख रही थी। उनके पास न पैसा था न अनाज। लखन ने ये देखा तो तुरंत अपने घर आया और चंपा से कुछ अनाज देने को कहा। चंपा ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि घर का अनाज बड़ी मुश्किल से बचाया गया है और अगर आज किसी को दे दिया तो कल अपने बच्चों के लिए क्या बचेगा। लखन चुप हो गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार जमुना अम्मा का चेहरा याद आता रहा। सुबह होते ही लखन ने अपने हिस्से का खाना अलग किया और चुपचाप जमुना अम्मा के घर पहुंचा दिया। चंपा को जब पता चला तो वो बहुत नाराज हुई, लेकिन लखन ने केवल इतना कहा कि भूखे के पेट में गया हुआ न कभी व्यर्थ नहीं जाता। दिन बीतते गए। कुछ ही महीनों बाद लखन के खेत में ऐसी फसल हुई कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन उसी समय चंपा की कंजूसी बढ़ती चली गई। वो पैसे को मिट्टी के घड़े में भरकर घर के एक कोने में छिपाकर रखने लगी। वो सोचती थी कि एक दिन उसके पास इतना धन होगा कि उसे किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जिंदगी हमेशा इंसान की योजनाओं के अनुसार नहीं चलती। एक दिन लखन अचानक बहुत बीमार पड़ गया। उसे इलाज की जरूरत थी। गांव के वैद्य ने बताया कि दवा के लिए अच्छे खासे पैसे लगेंगे। चंपा घबरा गई। उसने अपना छिपाया हुआ धन निकाला, लेकिन फिर भी उसका मन पैसे खर्च करने को तैयार नहीं हुआ। वो सोचती रही कि अगर आज पैसे खत्म हो गए तो भविष्य में क्या होगा। लखन की हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी वही जमुना अम्मा, जिसे कभी लखन ने बारिश के दिनों में अनाज दिया था, उनके घर पहुंची। जमुना अम्मा के हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। उस पोटली में कुछ पैसे थे जो उन्होंने वर्षों से अपनी जरूरत के लिए बचाकर रखे थे। उन्होंने वो पोटली चंपा के हाथ में रख दी और कहा कि लखन ने कभी भूख के समय उनकी मदद की थी, इसलिए आज उनकी बारी है। कमला स्तब्ध रह गई। जिस बूढ़ी औरत को वह कभी एक मुट्ठी अनाज देने में भी कंजूसी करती थी, वही आज उसकी मदद करने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लेकर खड़ी थी। चंपा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे पहली बार समझ आया कि पैसा बचाना गलत नहीं था, लेकिन पैसे को इंसानियत से बड़ा समझ लेना बहुत बड़ी भूल थी। उसने तुरंत अपना छिपाया हुआ सारा धन निकाला और लखन के इलाज में लगा दिया। लखन धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ दिनों बाद वो स्वस्थ होकर घर लौटा। उस दिन चंपा ने घर के सारे पुराने संदूक खोले। उसने देखा कि उसने वर्षों से कितनी चीजें केवल इस डर से बचाकर रखी थी कि कहीं भविष्य में जरूरत न पड़ जाए। लेकिन उन चीजों से किसी का पेट नहीं भरा था, किसी का दुख कम नहीं हुआ था और किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई थी। चंपा ने उसी दिन फैसला किया कि वह बचत जरूर करेगी, लेकिन जरूरतमंद की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटेगी। अगले दिन उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए भोजन बनाया। फिर उसने जमुना अम्मा के घर जाकर उनके पैर छुए और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। जमुना अम्मा ने उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद चंपा की जिंदगी बदल गई। अब वह घर का खर्च समझदारी से चलाती, भविष्य के लिए बचत भी करती और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद भी करती।
धीरे धीरे गांव के लोग उसे कंजूस चंपा कहने के बजाय समझदार चंपा कहने लगे। लखन मुस्कुराकर कहता कि असली धन वह नहीं जो संदूक में बंद पड़ा रहे, बल्कि वह है जो सही समय पर किसी के काम आए। और चंपा ने भी यह बात अपने जीवन में उतार ली। उसे समझ आ गया कि जरूरत से ज्यादा बचाया हुआ धन इंसान को सुरक्षित नहीं बनाता, बल्कि कभी कभी उसके दिल को छोटा कर देता है। लेकिन जब वही धन किसी की मदद में लगाया जाए, तो वह केवल धन नहीं रहता, वो दुआ बन जाता है। इस कहानी की सीख यही है कि बचत करना अच्छी आदत है, लेकिन कंजूसी के कारण किसी की जरूरत को नजरअंदाज करना सही नहीं। धन का सबसे सुंदर उपयोग वही है जिससे अपने परिवार का जीवन भी सुरक्षित रहे और जरूरत के समय किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान भी लाई जा सके।